सो हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में वी विल डिस्कस द आंसर टू दिस क्वेश्चन जो कि मैंने कुछ दिन पहले पोस्ट किया था। तो दिस क्वेश्चन ट्रिक्ड मेनी पीपल। बहुत लोगों ने इसका आंसर रॉन्ग दिया, बहुत लोगों ने आंसर सही भी दिया। तो टुडे वी विल डिस्कस कि एक्चुअल में इसका आंसर क्या है। सो लेट्स बिगिन। So before jumping to the solution, let's look at the back story of this question. तो ये क्वेश्चन पहली बार मुझसे एक टीचर ने पूछा था। एक्चुअल क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है। एक्चुअल क्वेश्चन था कि इफ एवरी टू इज रिप्लेस्ड बाय थ्री देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ टू की पावर टू। तो जब पहली बार ये क्वेश्चन आया तो समझने ही में थोड़ा सा टाइम लग गया। तो क्वेश्चन था कि टू की पावर टू में रिप्लेस करना है, टू को थ्री से। तो आई रिप्लेस्ड कि हाँ थ्री की पावर थ्री होगा। थ्री की पावर थ्री इज व्हाट, थ्री टाइम्स थ्री विच इज 27. So I said 27 quickly, but obviously I got tricked. 27 आंसर नहीं होगा। जो फाइनल आंसर आया उसमें भी 2 को 3 से रिप्लेस करना था, तो फाइनल आंसर शुड बी 37. सो इसी क्वेश्चन से इंस्पायर होके आई मेड दिस क्वेश्चन कि इफ एवरी 2 इज रिप्लेस्ड बाय 3 then what will be the value of 2 की पावर 2 minus 2. So I added or you can say subtracted minus 2. तो इसमें भी आइडिया वही था कि हर एक 2 को 3 से रिप्लेस कर देंगे। तो नाउ द क्वेश्चंस बिकम कि 3 की पावर 3 माइनस 3। तो 3 की पावर 3 इज 27, 27 माइनस 3 बिकम्स 24। तो बहुत लोग का आंसर 24 आया था, बट यहीं पे ट्रिक छुपा हुआ था कि अब 24 में भी 2 को रिप्लेस करना था 3 से। सो द आंसर शुड बी 34। तो मेरा आंसर था 34, बट कमेंट सेक्शन में बहुत ही विद्वान लोग थे जिनका आंसर कुछ और भी आया। ऑब्वियसली उन्होंने कुछ एक्स्ट्रा सोचा और एक्स्ट्रा सोचा। तो आई कैन नॉट से कि ये आंसर्स रॉन्ग है और करेक्ट है। तो लेट्स लुक एट अदर आंसर्स ऑल्सो एंड सी इफ वी कैन फाइंड अ फ्लॉ। तो लेट्स लुक एट द आंसर्स इन द कमेंट सेक्शन. सो फर्स्ट वी विल लुक एट द सिंपल फ्लॉज, जो सिंपल सिली मिस्टेक्स था. फॉर एग्जाम्पल इसमें इसने अच्छे से एक्सप्लेन भी किया है कि एवरी टू को इज रिप्लेस्ड बाय थ्री, तो एक्सप्रेशन बिकम्स टू की पावर टू माइनस टू जो था वो बिकम्स थ्री की पावर टू माइनस थ्री. तो यहाँ इसने सिली मिस्टेक किया है कि टू जो पावर में टू है उसको रिप्लेस नहीं किया है, तो ऑब्वियसली उसको भी रिप्लेस करना चाहिए था. तो जो सिक्स आया वो ऑब्वियसली रॉन्ग है, तो इसने फिर से करेक्ट कर दिया 24. बट ऑब्वियसली वी हैव डिस्कस्ड कि 24 विल नॉट बी करेक्ट, तो यहाँ सिली मिस्टेक हो गया. नाउ लेट्स लुक एट द करेक्ट आंसर. बहुत लोग का आंसर 24 था, विच आई हैव ऑलरेडी सेड विच इज रॉन्ग. तो हाँ, तो एक आंसर ये थ्री, ये थोड़ा सा एक्सेप्टेबल हो सकता है कि थ्री क्यों होगा, क्योंकि बिकॉज व्हेन यू सॉल्व द इक्वेशन टू की पावर टू माइनस टू को सॉल्व करेंगे तो फोर माइनस टू विच इज टू. नाउ रिप्लेस दिस टू बाई थ्री, तो आंसर शुड बी थ्री. बट टेक्निकली थोड़ा सा रॉन्ग हो सकता है क्योंकि आई हैव ऑलरेडी सेड इन द क्वेश्चन कि रिप्लेस एवरी टू बाई थ्री. सो ऑब्वियसली जो क्वेश्चन था उसमें भी रिप्लेस करना चाहिए था. लुक एट अदर पॉसिबल आंसर्स. हाँ, 51. So let's look at this 51 answer. So I've asked how. So he has explained कि 34 तक तो आया, तो इस विद्वान ने एक्स्ट्रा भी सोचा, जो कि बहुत अच्छा चीज़ है कि 34 को लिख दिया 17 टाइम्स टू. नाउ रिप्लेस टू को थ्री से, तो 51. सो आई हैव सेट सम आर्गूमेंट कि फिर डिवाइड भी कर सकते हैं टू से, ऐसे करके लिख सकते हैं. बट अगेन 51 कुड बी अ पॉसिबल आंसर. यहाँ पे भी उतना फ्लॉ नहीं ढूंढ पाएंगे हम लोग. तो दो और आंसर था, तो लेट्स लुक एट दैट. हाँ, सो अनदर पॉसिबल आंसर इज 81. तो 81 कैसे आया था देखते हैं. तो अगेन इसने भी 24 तक आया. अब यहाँ पे प्राइम फैक्टराइज कर दिया, तो 24 को ऐसे लिख दिया 2 इंटू टू इंटू टू इंटू थ्री. तो ये हो गया 3, सबको 3 से रिप्लेस कर दिया, तो 3 की पावर 4 विच इज़ 81. तो अगेन इसमें भी फ्लॉ नहीं ढूंढ पाया हूँ मैं. तो 81 भी एक पॉसिबल आंसर हो सकता है. और कोई. हाँ, तो एक और आंसर जो कि एक्सेप्टेबल कहा जा सकता है, टू. तो टू कैसे आया. सो इस क्वेश्चन में ही तो इसने एक्सप्लेन किया है कि क्वेश्चन में ही टू को थ्री से रिप्लेस कर दो. वाह. तो क्वेश्चन में ही टू को थ्री से रिप्लेस कर देंगे तो क्वेश्चन बिकम्स कि इफ एवरी थ्री इज रिप्लेस्ड बाय थ्री. तो अब थ्री तो क्वेश्चन में था ही नहीं, तो क्वेश्चन में था टू की पावर टू माइनस टू विच इज सिंपली टू. तो ये भी एक पॉसिबल आंसर कह सकते हैं टू. तो ये सारे डिफरेंट डिफरेंट पॉसिबल आंसर्स थे विच आई कैन नॉट फाइंड अ फ्लॉ. कह सकते टेक्निकली रॉन्ग था, या जो हम चाहते थे उस तरीके से नहीं सोचा. बट ठीक है, ये सब भी एक्सेप्टेबल है. बट मैंने ये सोच के क्वेश्चन बनाया था कि आंसर शुड बी 34. क्वेश्चन से आपको ये सीख के जाना है कि ऑफन इन सॉल्विंग क्वेश्चन और इन लाइफ वी थिंक ओनली वन स्टेप. ठीक है, एक स्टेप
सोच के तुरंत आंसर बोलने लगते हैं, बट इस क्वेश्चन में आपको एक एक्स्ट्रा स्टेप भी सोचना था, तो डैट विल गिव यू द परफेक्ट आंसर। ठीक है, किसी किसी ने 2-3 स्टेप भी सोच लिया तो बहुत बढ़िया, बट फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू, और मैंने इस क्वेश्चन को इस तरीके से फ्रेम किया था कि आंसर 34 आना चाहिए था। तो आप ये क्वेश्चन अपने फ्रेंड्स या फिर किसी से भी पूछ सकते हैं, यू कैन ट्राई दिस एंड लेट्स सी कि उनका आंसर क्या आया होगा। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।